नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और देश में हम सब देशवासियों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज तक आम स्वास्थ्य के विषय में जानकारी रखने से वालों से लेकर के हमारे देश के तमाम डॉक्टर, साधारण डिस्पेंसरी से लेकर के स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर एम्स तक के डॉक्टर चिंतित हैं कि तीसरी कोरोना की लहर से देश को कैसे बचाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में बहुत रोचक बात है, हमारे देशवासियों हमको सोचना चाहिए कि भारत की सरकार और राज्य सरकारें कोरोना से देश को बचाने के लिए कितना गंभीर हैं। हम सब के सामने है कि जिस समय कोरोना की दूसरी लहर बड़ी पीक पर थी और पहली लहर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था संतों के बीच में, यदि भारत में कोरोना महामारी का हम पर विराम नहीं लगा तो कुंभ का आयोजन सांकेतिक तरीके से होगा। एक एक अखाड़े के तीन तीन संत स्नान करके कुंभ के आयोजन का एक तरीके से कहेंगे कि साधारण तरीके से जिसमें दर्जन भर लोगों को संतों को आना था और कुंभ स्नान कराना था। यह बात नागवारा गुजरी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और संघ प्रमुख मोहन भागवत को। तो आप समझ लीजिएगा कि किस समय कुंभ का आयोजन का निर्णय लेना था, उससे ऐन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। और तीरथ सिंह रावत ने बनते क्या किया? तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही बेजा टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, चाहे वह ऐलान हो हमारे देश की महिलाओं के पहनाव पर टिप्पणी करने का, और चाहे वह मसला हो हमारे देश के अमेरिका का 200 वर्ष तक का गुलाम बताने का, और चाहे वो टिप्पणी हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर के हमें सोचना पड़ेगा। 90 लाख लोग कुंभ में शामिल हुए थे, जिसके कारण पूरे भारत में बड़े भूभाग में महामारी आई। और रोचक बात है, कई लोगों का सवाल करना आता है, जब आंकड़े 4,000 से ऊपर थे तब नदियों में, हॉस्पिटलों में, कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में, गाड़ियों में पूरे भारत के अंदर लाशों का अंबार लगा हुआ था। और अब वो लाशें कहां चली गई हैं? आज भी कोरोना के आंकड़े हैं। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब एक और मसला हमारे देश के अंदर है और वो है कांवड़ यात्रा का। और कांवड़ यात्रा में आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी आते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा हम कांवड़ यात्रा पर विराम लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि वह कांवड़ यात्रा को जारी रखेंगे। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को यह अपील करना चाहता हूं, मुसलमानों में हज यात्रा को बहुत पवित्र माना गया है। बावजूद इसके पूरे दुनिया भर के मुसलमानों ने कोरोना महामारी के बाद से हज पर विराम लगा रखा है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि जो ईसा मसीह के अवतार के रूप में जिन्हें माना जाता है, पोप ने उन्होंने चर्च में पाबंदी लगा दी है प्रार्थना की। और आप सब लोग जानते हैं कि नगर कीर्तनों का आयोजन बहुत सादगी के साथ में सिख धर्म के अनुयायी कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है? आप कुंभ का भी आयोजन करते हैं कोरोना महामारी के बीच में, और तब दूसरी लहर का हम बात कर रहे हैं, और कोरोना तीसरी लहर आएगी, देश में बढ़ जाएंगे। 50 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है भारत में कोरोना से, और तब तीसरी लहर के लिए भी भारत के अंदर आप और हम सब जानते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से क्या किया जा रहा है। भारत में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को भी नोटिस जारी करके कहा है। तो मैं मेरे दोस्तों आपसे अपील करना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ से पूछिए, जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया तो योगी आदित्यनाथ क्यों हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर में लोगों को मारना चाहता है? मैं आपके साथ एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। पूरे यूरोपीय देशों ने भारत के जहाजों के आवागमन पे डेल्टा वायरस के बाद प्रतिबंध लगा रखा है।
आपको मालूम होगा कि भारत में जो लोग यूरोप से आए हुए हैं वो भारत में फंस चुके हैं, और जो भारत आना चाहते हैं वो यूरोप में फंसे हुए हैं, क्योंकि यूरोप ने आवागमन बंद कर रखा है। क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, आप सब जानते हैं। हमारे देश के अंदर जिस वक्त भारत के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, भारत के लोगों के हिस्से का ऑक्सीजन विदेश में बेचा गया था। आप और हम सब भली भांति जानते हैं, जब भारत के लोगों को कोरोना से बचने के लिए दवा की जरूरत थी तो काला बाजारी हो रही थी। मोदी सरकार काला बाजारी नहीं रोक पाई, ऑक्सीजन लोगों को नहीं दे पाई, लोगों को उपचार की जरूरत थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पाई, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पाई। जब लोगों की जान चली गई बगैर उपचार के, बगैर दवा के, उन्हें शमशान और कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए 100 वाहन उपलब्ध नहीं करा पाई, और जो लोग शमशान घाट पे पहुंची उनके लिए जलाने के लिए, उनके दाह संस्कार की लकड़ियां उपलब्ध नहीं करा पाई है। और आज ये दावा किया जा रहा है कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो भारत में 50 लाख नहीं करोड़ों लोगों की जान चली गई होती। जैसे वो यमराज के पास जाकर के नरेंद्र मोदी ने कहा हो, खबरदार यमराज जी, मैं जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दे पाने में असफल हूं, मैं जरूरत पड़ने पर लोगों को काला बाजारी दवा की हो रही है वो दे पाने में असफल हूं, रुकवा पाने में असफल हूं, मैं देश के नागरिकों को उपचार के लिए हॉस्पिटल देने पाने में, मैं बेड उपलब्ध कराने में असफल हूं, मैं देशवासियों को जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में असफल हूं, और मैं देशवासियों की जान जाने के बाद उनको जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने में असफल मेरी सरकार है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों की जान लेना बंद कर दो। इस प्रकार का तकिया कलाम कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका हमारे देश के लोगों को जो मर रहे थे उन्हें बचाने की नहीं है। जो लोग बच गए अपने ताकत से, अपने बूते बचे हैं, हाँ, हमको सैल्यूट करना चाहिए। जिन हजारों लोगों को हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर एम्बुलेंस कर्मियों, डॉक्टरों ने बचाया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात फिर कहना चाहता हूं और मैं अपील करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, आपको देखना चाहिए, हज का त्याग कर दिया है दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए मुसलमानों ने। चर्च में आपको मालूम होगा कि प्रार्थना के लिए पोप ने बिल्कुल प्रार्थना पर प्रतिबंध लगा दिया है, और हम सिख धर्म के लोगों ने जो है नगर कीर्तन पर का आयोजन को सीमित कर दिया है। ऐसी स्थिति में पहले देश में कुंभ का आयोजन करके पूरे देश में महामारी फैलाने का, और अब कावड़ यात्रा करके देश में कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को मरवाने का षड्यंत्र बंद होना चाहिए। और यदि योगी आदित्यनाथ ये सब नहीं करता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूं कि देश को कोरोना की तीसरी लहर में धकेलने के लिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर योगी आदित्यनाथ को हथकड़ियां लगाकर जेल में डाला जाना चाहिए, ताकि हमारे देश को एक कावड़ यात्रा के नाम पर देश के अंदर नरसंहार करने का जो षड्यंत्र योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं उससे देश को बचाया जा सके। ये वही नालायक हैं जो न देशवासियों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दे पाए। और तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आप और हम सब लोगों ने देखे किस तरीके से नदियों में लाशों को चील कौवे कुत्ते खा रहे थे, और नदियों के किनारे जो हिंदुओं के शमशान घाट थे वो कैसे कब्रिस्तान में तब्दील करवा दिए हिंदुओं की, और वहां पर जो राम नामी चादर थी उसको चोरी करवाने का षड्यंत्र भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। तब लोगों को कोरोना की दूसरी लहर में मरवाने के लिए, लोगों के मरे हुए लोगों के चील कौवों से उनके शवों को खिलाने के लिए, और अब तीसरी लहर के तहत देश को मरवाने का, देशवासियों को मरवाने के लिए, देश को बर्बाद कराने के लिए योगी आदित्यनाथ षड्यंत्र के तहत, और इस पर नरेंद्र मोदी भी मौन है। ये बहुत रोचक बात है, और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से अपील करता हूं, और ये आपकी भूमिका भी बनती है। इस समय कम से कम आप धृतराष्ट्र की भूमिका में नहीं रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। ये अपील मैं देश की तरफ से और देशवासियों की तरफ से आपसे करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हज का त्याग करने वाले मुस्लिम समुदाय की तरफ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ईसाइयों से जिन्होंने चर्च में प्रार्थनाएं बंद कर दी है, और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए सिख धर्म से दुनिया के मानव सभ्यता को बचाने के लिए, जिन्होंने नगर कीर्तन के कार्यक्रमों पर को इतिश्री मतलब उसको सीमित कर दिया है। कम से कम उनका अनुसरण करते हुए हम इस समय कावड़ यात्रा को स्थगित करें, ताकि देश के करोड़ों लोगों को कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आने से लाखों लाख की मौत होने हैं, उनको बचाने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें। जय हिंद, जय